હેલો નમસ્કાર મિત્રો, દરેકનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો। ધોરણ 6 વિષય હિન્દી આપણા દ્વિતીય સત્રનો પાઠ નંબર 3 જરા મુસ્કુરાઈએ મિત્રો, જેની અંદર આપણે સંપૂર્ણ અભ્યાસને સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન જોઈશું। તે પહેલા ચેનલમાં પ્રથમ વખત મુલાકાત લીધી છે તો મિત્રો ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેશું ને વિડીયોને લાઈક પણ। ચાલો શરૂ કરીએ। જેમાં પ્રશ્ન નંબર 1 છે મિત્રો, એમાં કહ્યું છે કે સામયિકો अखबारों में से चुटकुले पढ़िए और कक्षा में सुनाइए। आपके जो चुटकुले सुने या पढ़े हो उन्हें लिखिए। तो चलो तेने लखीशू। तो पहलू पिता कहे छे, राजू तुम हर बार इतिहास में अनुत्तीर्ण क्यों हो जाते हो? राजू, क्योंकि इस विषय के सभी प्रश्न उस समय के होते हैं जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। ત્યારબાદ पिता, बेटा जाओ डाक घर से 2 चिट्ठियाँ ले आओ। बेटा, पापा पैसे तो दीजिए। पिता, अरे बेटे पैसे से तो सभी ले आते हैं। अगर तुम मेरे बेटे हो तो बिना पैसे के लेकर आओ। देर में ही बेटा चाच से चिट्ठी लेकर आ गया। पिता, अरे ये तो पहले से ही लिखी थी। बेटा, पापा अगर आप मेरे पापा हैं तो लिखी चिट्ठियों पर ही लिख कर दिखाइए। ત્યારબાદ ત્રીજા નંબરે सोहन, सोनल बताओ अक्ल बड़े या भैंस? सोनल, भैया पहले दोनों के जन्मदिन बताओ, तभी तो पता चलेगा कि कौन बड़ा है। 4 टीचर, टीचर जहाँ तुम बहुत बारिश होती है वहाँ कौन सी चीज ज्यादा पैदा होती है? जी कीचड़। ત્યારબાદ पिता, लंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं? बेटा, इसलिए कि वह कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग थे। आगे 6 नंबर है अमित, पहलवान से, कमाल है भाई, 5 साल पहले भी तुमने अपनी उम्र 32 वर्ष बताई थी और आज भी अपनी उम्र 32 वर्ष ही बताते हो। पहलवान, हम पहलवान हैं, जो एक बार कह देते हैं उस पर अटल रहते हैं, अपनी बात से पीछे नहीं हटते। ત્યારબાદ 7 सुरेंद्र, नवीन, इंसान की नज़र ज़्यादा तेज होती है या जानवर की? नवीन, जानवर की। सुरेंद्र, यह तुम कैसे कह सकते हो? नवीन, क्योंकि जानवर कभी चश्मा नहीं पहनते। 8वां नंबर है अंकल, आरती तुमने अखबार वाले का बिल देखा है? आरती, अंकल क्या शहर में लोग बिलों में ही रहते हैं? प्रश्न नंबर 2 मित्रों, निम्नलिखित से परिच्छेद से અને આપણે મુહાવરે ઢૂંઢીએ और उनमें से अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। એટલે કે આ જે ફકરો આપ્યો છે એની અંદરથી આપણે મુહાવરા શોધવાના છે અને તેના વાક્ય પ્રયોગ કરવાના છે। પેલો તેનો ફકરાનું વાંચન કરીશું, ત્યારબાદ આગળ જોઈશું। रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है, इसलिए रमेश पिताजी की आंखों का तारा है। इस साल रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयार की। जब वह परीक्षा देने गया तो उसका ईद का चांद मित्र महेश का नंबर भी उसके नजदीक था। महेश आस्तीन का सांप निकला और वह अध्यापक की नजर चुरा के रमेश की कॉपी में से एक नकल कर रहा था। उस वक्त अध्यापक ने देखा और आग बबूला हो गए। तो पहलो मित्रों थशे आंखों का तारा, मतलब के बहुत प्यारा। वाक्य थशे गौरव अपनी माँ की आंखों का तारा है। 2 कमर कसना, तो अच्छी तरह तैयार होना। वाक्य थशे मैंने भी प्रतियोगिता में जीतने के लिए कमर कस ली। ત્યારબાદ આગળ 3 ईद का चांद होना, तो बहुत दिन बाद मिलना। तो वाक्य थशे आजकल तुम ईद के चांद हो गए हो, दिखाई नहीं देते। 4 आस्तीन का सांप, तो कपटी मित्र या मित्र बनकर शत्रु जैसा व्यवहार करना। तो वाक्य थशे मैंने मनोज पर पूरा विश्वास किया लेकिन वह आस्तीन का सांप निकला। 5 नजर चुराना, किसी का ध्यान न जाए इसी तरह काम करना। वाक्य थशे अपराधी पुलिस के नजर चुरा कर भाग गया। 6 आग बबूला होना, मतलब बहुत क्रोधित होना। वाक्य थशे नौकर से गुलदस्ता टूट जाने पर मालकिन आग बबूला हो गई। ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 3 જેની અંદર કહ્યો છે રેખાંકિત શબ્દો के लिंक बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। જેમ કે પહેલું मेरे दादाजी यात्रा पर गए थे, तो આપણું વાક્ય થશે मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। ત્યારબાદ 2 एक आदमी ने मुझसे कहा, तो एक औरत ने मुझसे कहा।
3 ये कहानी लिख रहा है, सॉरी लेखक कहानी लिख रहा है तो लेखिका कहानी लिख रही है। 4 मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है तो मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। 5 बारिश को देखकर मोर नाचने लगा, बारिश को देखकर मोर नहीं नाचने लगी। 6 जंगल में शेर दहाड़ रहा है तो जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। 7 सेठ दुकान में बैठे हैं तो सेठानी दुकान में बैठी है। अध्यापक पढ़ रहे हैं तो अध्यापिका पढ़ रही है। पंडित रामायण सुनाने लगे तो पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। 10 लड़का दुकान के पास खड़ा है तो लड़की दुकान के पास खड़ी है। જોઈશું મિત્રો આગળ પ્રશ્ન નંબર 4 उदाहरण के अनुसार शब्द का 4 वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो जैसे कि घर, तो मेरा घर सूरत में है तो तेवी रीते से मुझे अपना घर बहुत पसंद है, मेरे घर में 3 कमरे हैं, मैं अपना घर साफ रखता हूँ। तेवी रीते पहलो से मित्रों बाग, तो बाग में फूल होते हैं, बाग में लड़के खेलते हैं, मैं रोज बाग में जाता हूँ और यह बाग बहुत सुंदर है। ત્યારબાદ આગળ नदी, तो तेवी रीते पहलो थशे हम नदी में नहाते हैं, लोग नदी में तैरते हैं, नदी में नावे चलते हैं અને गंगा पवित्र नदी है। ત્યારબાદ 3 दोस्त, गौरव मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त पढ़ने में होशियार है, मैं अपने दोस्त के साथ खेलता हूँ અને जीवन में दोस्त होना जरूरी है। ત્યારબાદ पसंद, मुझे गुलाब का फूल पसंद है, दीदी की पसंद चमेली का फूल है, माँ केवड़ा पसंद करते हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। कहानी, मैं प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ रहा था, मुझे कहानी पढ़ने का शौक है, गुरुजी ने हमें एक दिलचस्प कहानी सुनाई, बच्चे कहानी सुनने में मग्न थे। ત્યારબાદ જોઈશું प्रश्न नंबर 5 कहावतों के अर्थ दिए गए हैं, सामा उदाहरण देकर चर्चा कीजिए। तो पहलो से मित्रों अक्कल बड़ी या भैंस, तो तेनो अर्थ से मतलब शरीर बड़ा होने की उपेक्षा अक्कल बड़ी होती है। तो આપણે તેને સમજીશું। तो शिक्षक કહે છે हमारी ये अक्कल मस्तिष्क में होती है, मस्तिष्क हमारी खोपड़ी में होता है, हमारी खोपड़ी भैंस से बहुत छोटी है और अक्कल तो उसमें और भी छोटी होती है, फिर भी अक्कल को भैंस से बड़ी क्यों कहा जाता है। एक विद्यार्थी, गुरुजी कद में बड़े होने से कोई बड़ा नहीं होता, रोग का एक कीटाणु छोटा होने पर भी हमें बीमार बनाकर कड़वी दवा खाने के लिए मजबूर कर देता है। इसी तरह अक्कल सूक्ष्म हो अदृश्य शक्ति है, यह सारा ज्ञान विज्ञान मनुष्य की अक्कल का जलसा है। यदि भैंस में अक्ल होती तो वह पशु क्यों कहलाती। मनुष्य के पास अक्ल है इसलिए वह भैंस को पाल कर उसका दूध निकालता है। हाथी और शेरनी मनुष्य के वश में हो जाते हैं, इसलिए मनुष्य की अक्ल को भैंस से बड़ा माना जाता है। शिक्षक, हाँ इसलिए तो कहावत है अक्ल बड़ी या भैंस। ત્યારબાદ બીજા नंबर से आसमान से गिरा खजूर में अटका, मतलब कि एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। तो शिक्षक, गोपाल क्या इस कहावत का में कभी अनुभव हुआ है। गोपाल, हाँ गुरुजी, एक बार मेरे दादाजी बीमार हुए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराकर पिताजी घर लौटे तो देखा कि बाथरूम में पैर फिसल जाने से दादी के हाथ और सिर में गहरी चोट आई। तब उनके मुंह से मैंने यही कहावत सुनी थी, आसमान से गिरा खजूर में अटका। 3 आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास, मतलब कि अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। शिक्षक, धवल क्या तुम इस कहावत का कोई उदाहरण दे सकते हो। धवल, क्यों नहीं गुरुजी, मेरे चाचा जी फिल्म में अभिनेता बनने के लिए लखनऊ से मुंबई आए थे, बहुत कोशिश की पर किसी फिल्म में मौका नहीं मिला, आखिर उन्हें एक दफ्तर में क्लर्क बनकर जीविका चलानी पड़ी। एक दिन मैंने उनके मुंह से यही कहावत सुनी थी, आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास। ત્યારબાદ जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, मतलब कि जो डींग मारते हैं वो काम नहीं करते। शिक्षक, सलील क्या तुम इस कहावत का उदाहरण दे सकते हो। सलील, गुरुजी हमारे मोहल्ले में वर्षों से पानी की किल्लत है, पिछले नगर पालिका चुनाव में हर पार्टी के नेता
ने लोगों से कहा कि यदि वे चुनकर आए तो कुछ दिनों में ही लोगों को नियत रूप से भरपूर पानी दिलाएंगे। चुनाव हुए 2 साल हो गए। जो उम्मीदवार जीता वह अभी तक नजर नहीं आया। अब इसे आप क्या कहेंगे? शिक्षक: सच है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ત્યારબાદ 5, जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब कि जो जैसा करते हैं उसी के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। शिक्षक: सूरज, क्या इस कहावत को तुम सच मानते हो? सूरज: गुरुजी, अभी मैं स्कूल आ रहा था तो एक युवक एक महिला के गले से सोने की जंजीर झटक कर भाग रहा था। महिला के चिल्लाने पर लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी खूब पिटाई की, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अब इसे हम क्या कहेंगे? जैसी करनी वैसी ભરણી। તો મિત્રો, આ સાથે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। આગળના પાઠનું અને અન્ય વિષયના સોલ્યુશનની લિંક તમને આ વિડીયો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે, ત્યાંથી તમે એ પણ મેળવી લેશો અને આ વિડીયો તમારા મિત્રોને શેર કરશો।